हाय स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में भारत की खोज पढ़े थे। भारत की खोज से पार्ट 7 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग भारत की खोज से पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट का नाम है तनाव। तनाव में हम लोग बात करेंगे, इसमें पूर्ण रूप से भारत छोड़ो आंदोलन की बात। इसमें पूर्ण रूप से भारत छोड़ो आंदोलन की बात है, जिसका शुरुआत भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 को, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ये आंदोलन है। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। उसके बाद उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण आदि बहुत सारे लोग उसके नेतृत्वकर्ता में थे, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा महत्वपूर्ण नारा दिया गया, वो है करो या मरो, करो या मरो। महात्मा गांधी द्वारा ये नारा दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद से ये सबसे बड़ा विद्रोह था, लेकिन वो दोनों में फर्क ये था, वो हिंसात्मक रूप से था और ये अहिंसात्मक रूप से। उसके बाद उस वक्त 8 अगस्त 1942, जिस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो इसी के बीच में 1939 से 1945 के बीच में एक क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, जिसमें महात्मा गांधी के साथ साथ महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल कलाम आजाद, बहुत सारे लोग थे जो इनका नेतृत्व कर रहे थे। इन सभी को अंग्रेज सरकार ने क्या किया, ये सभी को कैद कर लिया और जेल में बंद कर दिया। अब बड़े बड़े नेता जब जेल में बंद हो गए तो क्या हुआ कि पब्लिक ने इसका जिम्मा उठाया और उसने भारत छोड़ो आंदोलन का एक नया नाम दिया, जिसका नाम था अगस्त क्रांति। और इस पब्लिक ने एकत्रित होकर इस लड़ाई को लड़े और उन्होंने उसमें मांग की थी अंतरिम सरकार की मांग हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जिसमें ये बताया गया था कि इंग्लैंड भारत से अलग हो और भारत को स्वतंत्र करने में ये अंतरिम सरकार मदद करे। उसके बाद अंतिम सरकार की मांग किया गया था, लेकिन इसमें से बड़े बड़े नेता जो थे वो जेल चले गए थे और इसमें आम पब्लिक ने अगस्त क्रांति के रूप में एक आंदोलन लड़े। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। भारत में वर्ष 1942 के आरंभ में तनाव, तो उसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो तनाव हुआ, इसलिए इसका नाम तनाव रखा है। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सब जब जेल चले गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज उसी जेल से लिखे। वो 1944 से में लिखना शुरू किए और 1946 तक लिखे, जिसमें 1946 में भारत की खोज को प्रकाशित किया। उसके बाद 1946 में भारत की खोज को प्रकाशित किया गया। उसी में से ये दर्शाया गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया गया है कि किस तरह भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या उनके साथ घटना हुआ, कौन को जो जहाँ से थे उनमें से सबको जेल में कर दिया गया और अहमदाबाद जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को और
जयप्रकाश नारायण को सबको जेल में बंद कर दिया गया और फिर अगस्त क्रांति आम पब्लिक में लड़ा और इसको सफल हुआ, क्योंकि 1857 के बाद से ये लड़ा गया सबसे जबरदस्त विद्रोह था, जिसमें 1857 में हिंसात्मक रूप से लड़ा गया था, लेकिन इसमें अहिंसात्मक यानी शांति रूप से ये लड़ाई लड़ा गया। 7 और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुले सभा में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर विचार और बहस की थी और इसमें उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लेन थावो, उस वक्त वायसराय ये थे जो 1939 से लेकर 1943 तक रहे। उसके बाद लॉर्ड वीवेल ने 1939 के बाद 1943 के बाद लॉर्ड वीवेल ने वायसराय उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनली थावो भारत के वायसराय थे और उसके साथ साथ उसमें भारत की खोज में यही सब बातें दर्शाया गया है। इसमें बहुत से चैप्टर है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। इस पाठ का शब्दार्थ लिख रहे हैं, जिसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट करना है। जैसे शब्दार्थ में है शब्दार्थ अखिल पूरा प्रस्ताव आवेदन विषय बड़ा या विस्तृत प्रतिनिधित्व या अगुवाई आंतरिक अहिंसक बिना किसी मात्रा ये शब्दार्थ है, इसको नोट करना है फेयर कॉपी में। फिर उसके बाद हम इसका प्रश्न उत्तर कुछ लिखते हैं। फिर इसका प्रश्न उत्तर लिखते हैं। नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर है 8 अगस्त 1942।
दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस कमेटी कैसी सरकार बनाना चाहती है? उत्तर है अंतरिम। इसका मतलब समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिम सरकार को क्या काम करने की प्राथमिकता होती है? अंतरिम सरकार उत्तर है मित्र शक्तियों के सहयोग भारत की सुरक्षा बाहरी हमले को रोकना। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अहमदनगर इससे मंत्री बनाएगा। उत्तर जवाहरलाल नेहरू। नंबर 5 है 9 अगस्त 1942 1942
ये है 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन को नोट करके याद करके लाना है। उसके साथ साथ शब्दार्थ है उसको भी करके लाना है। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। कुछ और क्वेश्चन है उसको नोट करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस ने मुंबई में खुली सभा कब की थी? क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने मुंबई में खुली सभा कब की थी? तो इसका उत्तर होगा 8 और 7 और 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 कि निम्न में से भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्न में से भारत छोड़ो प्रस्ताव ने कौन से कार्यों को पहले महत्व दिया? को पहले महत्व दिया। इसका उत्तर होगा अंतरिम सरकार बनाना। अंतरिम सरकार बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 है दिए गए विकल्पों में से भारत छोड़ो प्रस्ताव में क्या समर्थन किया गया है? किया गया है। उत्तर एक अहिंसात्मक जन आंदोलन। जन आंदोलन। नंबर 9 है भारत छोड़ो प्रस्ताव रखने का मुख्य कारण
मुख्य कारण उनमें से क्या था? मुख्य कारण इनमें से क्या था? उत्तर है अंग्रेजों के अत्याचार से भारतीयों का निरीक्षण। इतना क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है इसमें और शब्दार्थ है। ये सबको नोट करेंगे। नोट करने के बाद इसको क्लियर कॉपी में करने के बाद इसको याद करके लाना है। अगला टॉपिक जो होगा पाठ 8 से ही होगा, भारत की खोज से ही। उसी का अगला टॉपिक कल होगा। इसी के साथ धन्यवाद।